और आइए बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको राजधानी भोपाल से। निशा बांगरे की पदयात्रा पहुंची भोपाल और भोपाल में पुलिस से खींचतान में कपड़े फटे। तो भोपाल में प्रदर्शन के दौरान बाबा साहब की फोटो भी फटी। बाबा साहब अंबेडकर की फोटो को भी नुकसान। आमला से भोपाल तक न्याय यात्रा निकालने वाली डिप्टी कलेक्टर हिरासत में। निशा का आरोप, दलित महिला ऑफिसर के साथ पुलिस वालों की बर्बरता। तो राजधानी के एमपी नगर चौराहे से पुलिस ने निशा बांगरे को हिरासत में लिया। पुलिस डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को लेकर भोपाल सेंट्रल जेल रवाना हुई। सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार नहीं किए जाने को लेकर यात्रा पर थी निशा बांगरे। निशा ने सीएम निवास के सामने धरना देने का ऐलान किया था। तो निशा बांगरे गिरफ्तार कर ली गई हैं। तो भोपाल में निशा बांगरे की पुलिस से खींचतान, कपड़े फटे और प्रदर्शन के दौरान बाबा साहेब की फोटो भी फटी। बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो को भी नुकसान। तो आमला से भोपाल तक न्याय यात्रा निकालने वाली डिप्टी कलेक्टर पुलिस हिरासत में। निशा का आरोप, दलित महिला ऑफिसर के साथ पुलिस वालों की बर्बरता। राजधानी के एमपी नगर चौराहे से पुलिस ने निशा बांगरे को हिरासत में लिया। पुलिस डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को लेकर भोपाल सेंट्रल जेल रवाना हुई। सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार नहीं किए जाने को लेकर यात्रा पर थी निशा बांगरे। निशा ने सीएम निवास के सामने धरना देने का ऐलान किया था। तो बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में निशा बांगरे की पुलिस से खींचतान, कपड़े फटे। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान बाबा साहब की फोटो भी फटी। बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो को भी नुकसान। आमला से भोपाल तक न्याय यात्रा निकालने वाली डिप्टी कलेक्टर हिरासत में। निशा का आरोप, दलित महिला ऑफिसर के साथ पुलिस वालों ने बर्बरता की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनू ने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, एक बार फिर निशा बांगरे चर्चाओं में है। इस बार उनकी जो खींचतान है, झड़प पुलिस वालों से हुई है, हिरासत में भी ले ली गई हैं। देखिए, निशा बांगरे, डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे पिछले कई दिनों से आमला से यात्रा निकाल रही थी, जो लगभग 300 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा थी। और आज उनका भोपाल पहुंचने का प्रोग्राम था। और भोपाल पहुंच के एमपी नगर चौराहे से बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वे मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने जा रही थी। उसी वक्त पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। और हिरासत में लेने के बाद अब ताज़ा जानकारी यह है कि पुलिस ने निशा बांगरे को गिरफ्तार कर लिया है। और निशा बांगरे के बारे में बता दें कि वो अपने त्यागपत्र सरकार से त्यागपत्र दे चुकी हैं। त्यागपत्र मंजूर करने की मांग को लेकर वो न्याय यात्रा निकाल रही थी। उनकी न्याय यात्रा में आमला से लेकर भोपाल तक की यात्रा में काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। लोग उन्हें जगह जगह समर्थन दे रहे थे। हालांकि इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य भी था। निशा बांगरे आमला से कांग्रेस के टिकट मांग रही थी और अगर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो कानूनी रूप से उन्हें टिकट लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आज निशा बांगरे एमपी नगर चौराहे पे पुलिस से झड़प के बाद गिरफ्तार कर ली गई। और इस दौरान हालांकि उनका आरोप है कि बाबा साहब अंबेडकर की जो फोटो थी वो भी छीना झपटी में फट गई, उनके कपड़े भी फट गए। और उनका जो कुर्ता पजामा उन्होंने पहना हुआ था तो नीचे की साइड से उनके कपड़े फट गए। और उनका यही आरोप है कि पुलिस ने बर्बरता की और पुलिस ने धक्का मुक्की और खींचतान में उनके साथ जो खींचतान और धक्का मुक्की की उसमें उनके कपड़े फट गए। तो कुल मिला के निशा बांगरे के साथ कुछ कांग्रेस के नेताओं को भी पुलिस गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल ले गई है। और फिलहाल निशा बांगरे गिरफ्तार होकर सेंट्रल जेल पहुंच गई हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से पिछले बार भी उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए थे और हमला करने के आरोप लगाए थे, इस बार भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस से झड़प हुई है। देखिए, कांग्रेस से उन्हें टिकट मिले या ना मिले, वो ये भी कह चुकी हैं कि अगर टिकट नहीं मिलता किसी भी दल से तो वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ना चाहती है। लेकिन फिलहाल उनकी जो त्याग पत्र है उसमें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या वजह एक बड़ी मान सकते हैं कि सरकार उनका त्याग पत्र मंजूर नहीं कर रही है?
जी हाँ, बिल्कुल देखा जाए तो निशा बांगरे के मामले में शुरू से ही सरकार बैकफुट पे है और इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब निशा बांगरे ने बैतूल में एक सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया था। इस सर्वधर्म सम्मेलन में 10 से ज़्यादा देशों के धर्मगुरु, बौद्ध भिक्षु आदि शामिल हुए थे, जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, बैंकॉक, म्यांमार आदि कई देशों के, इंग्लैंड आदि कई देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे। और वो सर्वधर्म सम्मेलन रोकने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की थी। उसी दौरान सरकार से नाराज होकर निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा दे दिया था। और एक बात और हम आपको जानकारी देते कि निशा बांगरे के पिता रविंद्र बांगरे सीहोर के एक स्कूल में, एक्सीलेंस स्कूल में प्रिंसिपल थे। तो निशा बांगरे और बांगरे परिवार का आरोप है कि सरकार ने दुर्भावनावश कार्रवाई करते हुए निशा बांगरे के पिताजी रविंद्र बांगरे को, जिनकी 1 या 1.5 साल की सेवाएं बाकी हैं रिटायरमेंट के पहले की, भिंड के किसी इंटीरियर जगह में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो कुल मिलाकर निशा बांगरे और पूरा बांगरे परिवार सरकार और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के ऊपर खुलेआम आरोप लगा रहा है कि वो एक दुर्भावनावश कार्रवाई कर रहे हैं और दलित होने के नाते उन्हें दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। चलिए अनिरुद्ध जी, देखने वाली बात होगी कि निशा अपनी लड़ाई कहां तक लेकर जा पाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।